विपक्ष की स्थिति को इतना कमजोर किया जा रहा है कि वो चुनाव ना लड़ पाए? मैडम, अभी लोग कह रहा था कि बीजेपी का, मोदी का लहर चल रहा है। जी नहीं, अभी पूरे देश में उनका कहर चल रहा है। थी भूल मेरी विश्वास किया, अफसोस मगर अब होता है क्या, बुरे दिन से भी बुरे दिन अच्छे दिन का होता है। ये अभी इतने बुरे दिन से हम लोग गुजर रहे हैं कि युवा रोड पर नौकरी के लिए तड़प रहा है, माँ बहनें अपने समाज में प्रतिष्ठा की इज्जत के लिए तड़प रही है, और आम आवाम कानून के लिए तड़प रहा है, अधिकार के लिए तड़प रहा है। ये कौन सा शासन है मैडम? ये कौन सा विकास है? मैं एक पूछना चाहता हूँ कि क्या यह देश केवल मोदी का है? जितना मोदी जी का देश है उतना ही ये सारे भाइयों का है, बहनों का देश है। लेकिन मोदी जी पूरे देश को अच्छा अभी बताइए, लॉ ऑफ रूल है क्या यहाँ? अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गैर कानूनी है इलेक्टोरल बॉन्ड, गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है, इस पर ईडी ने क्यों नहीं पकड़ा उसको? और सुप्रीम कोर्ट को भी मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट चुप्पी साध करके क्यों अब तक बैठा? क्या उसका अधिकार नहीं है? क्या यह देश उसका नहीं है? क्या इसीलिए लोगों ने करोड़ों की कुर्बानियां दी थी यही दिन देखने के लिए? क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? अब तक ईडी क्या कर रही है? अब तक तो जेल में नड्डा को होना चाहिए था, जेल में होना चाहिए था अमित शाह को, जेल में होना चाहिए था नरेंद्र मोदी को। तो भ्रष्टाचारी होंगे ना? पीएम मोदी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है भ्रष्टाचारियों पर एक के बाद एक एक्शन लिए जाएंगे, बड़े वो भी। एक मिनट मैडम, अगर नरेंद्र मोदी अगर भ्रष्टाचारी हैं तो ऐसे भ्रष्टाचारी की जरूरत हमारे देश को है कि जो हर गरीबों को समस्याओं को समझता है और घर घर तक फ्री बिजली, फ्री पानी, बेहतर वर्ल्ड लेवल का जो स्कूल बना रहा है और लॉ एंड ऑर्डर को अक्षरशः संवैधानिक रूप से पालन कर रहा है। तो ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हमको चाहिए। ऐसे स्वच्छ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अंदर अंदर चंदा लेकर धंधा दे रहा है और पूरे देश को बेच रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हम बिहार से आए हैं। कहते तो है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी केवल झूठ बोलते हैं, उनका 5 सच आप मैडम मीडिया से हो तो गिना दो कि 5 सच उन्होंने बोला हो देश के लिए। झूठ कौन से जो आप गिनवाना चाहेंगे? आप गिनिए। मोदी जी झूठ बोला कि 15 लाख खाते में भेजवाएंगे, फर्स्ट झूठ। दूसरा झूठ है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी झूठ। तीसरा झूठ बोला कि माँ बहनों का इज्जत करेंगे, अब असमत नहीं लूटी जाए। ये है मोदी का लॉ एंड ऑर्डर, ये है मोदी का संविधान और मोदी का कानून और मोदी का राज। अब झूठ मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो चुनी हुई सरकार अरविंद केजरीवाल जी क्या है, उसे ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उस कानून को अध्यादेश बना करके वापस ले लिया जाता है। चुनावी चंदा लेकर धंधा दिया जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा है, ये चुनावों में चल पाएगा? अरे मैडम, अभी आपने पूरा लिस्ट देखा होगा तो किसी से 1300 करोड़, किसी से 700 करोड़, किसी से 500 करोड़ लेकर किसी को कोल इंडिया दिया गया, किसी को ट्रेन दिया गया, किसी को हवाई अड्डा दिया गया, किसी को बंदरगाह दिया। यह लूट क्यों? आखिर मोदी जी का बाप का देश नहीं ना है? उनके पुरखों ने नहीं ना लाया? अच्छे दिन दे दिए जनता को भी, तो अच्छे दिन दे दिए ना बीजेपी सरकार। अब तो जनता को इतना अच्छा दिन मिला है मैडम कि सारे लोग यहाँ से हताश होकर, निराश होकर के बेबसी के आंसू बहाते हैं। लेकिन अब अलग अलग आंसू बहा रहे थे। अब जनता यह सोच लिया कि एक ही जगह बैठकर आंसू बहाएंगे, इन्हीं आंसुओं की सैलाब में उसे जनता बहवा देगी मैडम। मंच पर सब आ गए हैं, आप बिहार से आए। नीतीश बाबू तो चले गए छोड़कर, क्या रहता हम इंडिया गठबंधन बनाए। अरे सर सवाल ले ले, हम आपसे पूछ रहे हैं ना। नीतीश बाबू है, बीजेपी की सरकार नहीं बनाया, वो बीजेपी की सरकार मोदी नहीं बनाया। तो गए बीजेपी के साथ, गठबंधन कर लिया। लालू और ये नीतीश दोनों दोस्त है, दोनों भाई है, दोनों ही चलाएगा, तीसरा कोई नहीं चलाएगा।
तीसरा की ताकत या कहाँ आप पढ़े हैं? नीतीश बाबू चले गए, देखिएगा कह रहे थे हम इंडिया अलायंस बनाएंगे, 100 पर रोक देंगे बीजेपी को, अब तो वो चले गए। 1 मिनट। मेरी दिल की मायूसी जहाँ से होके गुजरी है, मोदी की गुस्ताखी वहीं से होके गुजरी है। उसके और मेरे रात में बस फर्क कितना है, उसकी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। वो हर वक्त देश के साथ संविधान और यहाँ के अधिकारों से खिलवाड़ कर रहे हैं मोदी जी। एक दिन भी मोदी इस सत्ता पर बैठने का अधिकारी नहीं है, उसका चेहरा नहीं है। 400 पार फिर से भाजपा सरकार, नारा नहीं सुने क्या? हमने नारा सुना है, 400 पार का नारा सुना है, लेकिन यह नारा नहीं सुनी किसका है, तड़ी पार का नारा है। ये तड़ी पार 400 पार ये जानता है कि हम और आप भी हम बनाया कोई देव। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे मारू, मोदी मैजिक चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। ये देखिए मैडम जी, पार्लियामेंट में जो भी पॉलिसी पास हुई है, प्रैक्टिकली बता दूं मैं आपको, थ्योरी में प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। क्या कारण था? यूपी में पेपर लीक हो गया। अब प्रैक्टिकल यूपी में गवर्नमेंट बीजेपी की है, क्या कारण है कि एसएससी यूपीएससी में एग्जाम्स में क्यों नहीं हो रहे हैं? इनको केवल मैडम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना है, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करना है, बाकी काम नहीं करना है। चुनावों से पहले पीएम मोदी भाषण दे देते हैं और चुनाव ही पलट जाता है। देखिए, कभी वो भावुक हो जाते हैं, कभी देश की जनता को अपनी क्या देते परिवार है। आपको नहीं लग रहा ये गठबंधन नहीं टिक पाएगा? चाहे बाहर रैली कर लो, कुछ भी कह लो, मोदी मैजिक चल रहा है। देखिए मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है मैडम, ऐसी बात है कि कोई अगर नौटंकी करना सीखे तो मोदी एंड कंपनी से जा करके सीख ले। मीटिंग की जरूरत क्या पड़ी? क्या कारण हुआ कि वहाँ रैली हो रही है आज? आप बताइए, आप तो मीडिया वाले हो। मैं जानता हूँ कि कुछ मीडिया को खरीद लिया है भारत सरकार ने, मीडिया भी बिकाऊ है, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। मीडिया, कुछ मीडिया वाले जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, बहुत क्षोभ है इस देश में। जनतात्मक प्रणाली है, संपूर्ण प्रभु संपन्न। रैली हो रही है चुनावों से ठीक पहले हो रही है और केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद हो रही है। इस रैली के मायने क्या और कितना असर इसका चुनावों पर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। देखिए मैडम जी, एक मिनट, 25 से 30% लोग, मैडम 25 से 30% लोग जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं मैडम जी, 25 से 30% लोग जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, सारे लोग झुका पैदा ले लिया। क्यों? आचार संहिता लागू हो गई है। ये नो वेरी वेल ना, आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल जी क्यों बंद किया गया? क्या कारण है? यही मंशा है कि 2.25 करोड़ आबादी का जो मुख्यमंत्री है, जिन्होंने मूलभूत सुविधाएं दी, बिजली, पानी, और सबसे बड़ी बात 1000 रुपये महिलाओं को देने जा रहे हैं। और मैडम जी, अगर हिसाब देखा जाए पूरे भारतवर्ष का, तो बिहार पूरे इंडिया में पहला मुख्यमंत्री है जिस पर रेवेन्यू की वसूली, रेवेन्यू का खर्चा बहुत कम है, जबकि बिजली, पानी, मूलभूत समस्या, दवा फ्री, सारा फ्री, महिलाओं के लिए बस की फ्री है, 1000 रुपये महीना। इतना काम और इतना भ्रष्टाचार का आरोप, आपको नहीं लग रहा कि देश की जनता तो क्या भ्रष्टाचारी नेता है भैया, इसको काहे वोट दे? जी देखिए मैडम जी, जहाँ लीकर पॉलिसी की बात थी, शराब घोटाले की बात थी, कहीं कोई घोटाला नहीं है आज तक। केवल ईडी वाले, सीबीआई रॉ वाले क्या कर रहे हैं? केवल ये लोग समय को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो ईडी के पास है, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, दे आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। कोई भी उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, इनसे संतुष्ट नहीं है। पेपर की बात जो है ना, संतुष्ट नहीं है। क्यों? कहीं कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। आप कहाँ से आए सर? जी, मैं राजस्थान से हूँ। मैं राजस्थान पूर्व प्रत्याशी आम आदमी पार्टी, मेरी विधानसभा। राजस्थान से यहाँ पर आए हैं, हर जगह चल रहा है मैं भी केजरीवाल। क्या है मुहिम छेड़ दिया आपने? विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये विक्टिम कार्ड नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की मुहिम है, जिसके अंदर एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है। और मतलब जो लोग हैं, मोदी जी हैं, शाह जी हैं, ये आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग, जो चुने हुए लोग हैं, जो जिनके पास जनता है, जिनके पास मुद्दे हैं, जो जिनसे बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को डर है, वो इनके खिलाफ। विपक्ष एक साथ तो आ गया, लेकिन बीजेपी लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर दूल्हा कौन होगा। मंच पर ही लड़ाई तो नहीं शुरू हो जाएगी कि भैया मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, आप बनेंगे। यही एडवर्टीजमेंट बीजेपी कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है कि ये इंडिया गठबंधन ठगबंधन है, भ्रष्टाचारी छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सब रैलियां की जा रही है। मैडम, एक चीज़ है कि चोर अगले शरीफ को भी चोर कहता है, इसलिए कि अपनी चोरी छुपाना चाहता है।
अभी अभी के मौजूदा स्थिति देखेंगे और राजनीतिक आकलन करेंगे देश के परिप्रेक्ष्य में, आने वाले उनसे न मिले, उनके बातों का असर कम हो। और जो हमने ये झूठी बातें फेंकी है, मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर है, लंबा लंबा फेंकते हैं। कहा कि विवाद कब तक टाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए, तू भी है रणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो बड़ी फेंकते हैं मोदी जी, फेंकने में माहिर। बारात तैयार है सर, बारात निकल भी चुकी है चुनावी मैदान में, लेकिन दूल्हा कौन होगा ये सवाल तो अभी भी बना हुआ है। दूल्हा हम चुन लेंगे मैडम, दूल्हा जनता चुन ले। जब बैठक तो धन्यवाद तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई थी जो इस वक्त महारैली में समर्थन देने आई है। इंडिया की महारैली चल रही है, लेकिन क्या अब आने वाले समय में इसी तरीके की रैलियां देखने को मिलेंगी और इंडिया अलायंस इसी तरीके से मजबूती के साथ एनडीए को चुनौती देगा? फिलहाल